बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th मैथमेटिक्स के पहले चैप्टर के एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 और उसका पार्ट 6। इससे पहले हम इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 और 2 कर चुके हैं, और पार्ट 3 और 4 वो दोनों बिल्कुल उसी तरह सॉल्व होते हैं जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था, और पार्ट 5 बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व होगा जिस तरीके से हम इस क्वेश्चन नंबर 6 को हल करेंगे। तो अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले स्टेप में हमेशा जो हमारे पास किताब में या किसी जगह पर जो क्वेश्चन गिवन होता है उसे लिखेंगे। तो क्वेश्चन हमारे पास है x इंटू 3x माइनस 5 इज़ इक्वल टू x माइनस 6 इंटू x माइनस 7। इसके बाद दूसरा काम हमें ये करना है कि क्वेश्चन देखें हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले हम अपने इस क्वेश्चन को मैथमेटिक्स के उसूलों के मुताबिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। तो जहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, डिवीजन हो तो डिवीजन करेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी हो सकती हो वो करेंगे और इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। लेकिन लेफ्ट साइड पर हमारे पास है x इंटू 3x माइनस 5। तो यहाँ पर x को मल्टीप्लाई करना है ब्रैकेट के साथ। ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म है 3x और सेकंड टर्म है माइनस 5। तो इन दोनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल x मल्टीप्लाई बाई 3x जब हम करेंगे तो हमारे पास आएगा 3x स्क्वायर। अब x को मल्टीप्लाई करेंगे हम दूसरे टर्म माइनस 5 के साथ। मल्टीप्लिकेशन में एक बात ये जहन में रखनी है कि मल्टीप्लाई करते वक्त पहले मल्टीप्लाई करेंगे हम प्लस या माइनस किसी टर्म के साथ जो साइंस लगे होते हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद जो टर्म होते हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे। देखें x के साथ साइन कोई भी नहीं, इसका मतलब x इज़ पॉजिटिव, और 5 के साथ साइन है माइनस का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लस इंटू माइनस, तो प्लस इंटू माइनस ये बराबर होगा माइनस के। इसके बाद x को अगर हम मल्टीप्लाई करें 5 के साथ तो इसका आंसर आएगा 5x। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास बन गई 3x स्क्वायर माइनस 5x। अब राइट साइड पर हमारे पास हैं दो ब्रैकेट्स, फर्स्ट इज x माइनस 6 एंड सेकंड वन इज x माइनस 7। तो इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि इस ब्रैकेट में जितने भी टर्म्स हैं इस ब्रैकेट के हर टर्म को दूसरे ब्रैकेट के तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहला टर्म इस ब्रैकेट में है x, पहले x को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद माइनस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे ब्रैकेट के दोनों टर्म्स के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल x मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और इसके बाद x मल्टीप्लाई बाई माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस 7x। फिर माइनस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के साथ, तो माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस 6x। देन माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई माइनस 7, तो माइनस इंटू माइनस बराबर होगा प्लस के, एंड 6 मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल टू 42। मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब जिस साइड पर जो लाइक टर्म्स हैं उनको आपस में ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, जिस तरह का प्रोसेस हो वो करेंगे। लाइक टर्म का मतलब ऐसे टर्म्स जिनमें वेरिएबल और पावर सेम हो। देखें लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास है फर्स्ट टर्म में वेरिएबल x पावर 2, सेकंड टर्म में वेरिएबल x और पावर 1, बोथ आर अनलाइक टर्म्स। इसलिए हम पहले टर्म से दूसरे टर्म को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जब सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते तो उसको इस टर्म को बिल्कुल उसी तरीके से लिखेंगे जिस तरीके से पहले स्टेप में लिखा हुआ था, 3x स्क्वायर माइनस 5x। अब राइट हैंड साइड पर आएँ तो सबसे पहला टर्म हमारे पास है एक्स स्क्वायर। तो इस एक्स स्क्वायर के साथ इसका लाइक टर्म बाकी तीन टर्म्स में से कोई भी नहीं। तो एक्स स्क्वायर को अपनी जगह पर लिखेंगे बिल्कुल उसी तरतीब से जिस तरतीब से लिखा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट टू टर्म्स देखें, वेरिएबल एक्स पावर 1 और थर्ड टर्म में भी वेरिएबल एक्स पावर 1। दोनों टर्म्स में वेरिएबल और पावर सेम है, इसलिए ये दोनों हैं लाइक टर्म्स, और लाइक टर्म्स की एडिशन या सब्ट्रैक्शन हम कर सकते हैं। तो इनको जब हम ऐड करेंगे, एडिशन का मेथड ये है कि सिर्फ कोफिशिएंट्स को ऐड किया जाएगा। देखें पहले का कोफिशिएंट है -7, दूसरे का कोफिशिएंट है -6, तो -7 - 6 इज इक्वल टू -13।
और इसके बाद वेरिएबल और पावर को तब्दील नहीं करेंगे तो -13 पावर -13x, और इसके बाद लास्ट टर्म हमारे पास आएगा 42। तो अब देखें इन टर्म्स में मज़ीद कोई एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकती। अब इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम राइट साइड पर जो 3 टर्म्स हैं इन तीनों को उठाकर लाएंगे लेफ़्ट हैंड साइड पर, ताकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाए। देखें फर्स्ट टर्म हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड पर है 3x का स्क्वायर। अब बिल्कुल इसका लाइक टर्म जो हमारे पास राइट हैंड साइड पर है वो है x स्क्वायर। तो राइट हैंड साइड पर +x स्क्वायर है, इसको जब हम लेकर आएंगे लेफ्ट हैंड साइड पर तो ये बनेगा -x स्क्वायर। अब फिर लेफ्ट हैंड साइड पर आएँ तो दूसरा टर्म है -5x। इस -5x का लाइक टर्म राइट हैंड साइड पर हमारे पास है -13x। -13x को जब हम लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आएंगे तो ये बराबर हो जाएगा +13x के, और इसके बाद +42 को जब लेकर आएंगे तो ये बराबर होगा -42 के, और राइट हैंड साइड हो जाएगी खाली, तो यहाँ पर हम लगाएंगे 0। अब देखें पहले 2 टर्म्स जो हैं ये लाइक टर्म्स हैं, थर्ड और फोर्थ टर्म्स ये भी आपस में लाइक टर्म्स हैं, इनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो हो सकती है वो करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 3x स्क्वायर -x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, फिर -5x + 13x इज इक्वल टू +8x, एंड देन लास्ट टर्म इज -42 इज इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास आ गई। यहाँ से आगे अगर हम डायरेक्ट फैक्टराइजेशन शुरू करें तो तब भी ये प्रोसेस ठीक होगा, लेकिन एक और चीज़ अपनी आसानी के लिए ये करना है कि अगर जितने गिवन टर्म्स हैं उन सब में से कोई एक चीज़ कॉमन आ सकती है तो उस चीज़ को हम कॉमन लेंगे ताकि आगे का प्रोसेस आसानी से हो सके। अगर हम कॉमन न भी लें तब भी सवाल हल हो जाएगा, लेकिन कॉमन लेने से आसानी पैदा होगी। तो देखिए हमारे पास जो 3 टर्म्स हैं 2x स्क्वायर है, दूसरा है +8x और तीसरा है -42। इन तीनों टर्म से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। जब 2 कॉमन लेंगे तो पहले टर्म से हमारे पास बचेगा x स्क्वायर, दूसरे से बचेगा +4x और तीसरे से बच जाएगा -21। 2 कॉमन लिया इज इक्वल टू 0। अब जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे और इसे डिनोमिनेटर बनाएंगे, 0 को इस पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा x स्क्वायर +4x -21 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 2, and 0 divided by anything is equal to 0. So our next step is x square plus 4x minus 21 is equal to 0. अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद अब हम इसे हल करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। तो फैक्टराइजेशन मेथड में हमें इसका जो मिड टर्म है 4x इसको तोड़ना है, जिस तरह हमने अपने पहले 2 क्वेश्चंस किए हैं। तो तोड़ेंगे कैसे? सबसे पहले अपना फर्स्ट टर्म लिखें x स्क्वायर, इसके बाद +4x की जगह 2 ऐसे टर्म्स लगाने हैं कि उनको अगर हम आपस में ऐड करें तो +4x आए, और अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो -21x स्क्वायर के बराबर आए। ऐसे 2 टर्म्स लगाने हैं। तो वो टर्म्स कौन से होंगे? +7x - 3x, +7x - 3x, इन दोनों को अगर ऐड करें तो +4x आएगा, और इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। इसके बाद जो लास्ट टर्म है -21, इसको बिल्कुल इसी तरतीब से अपनी जगह पर लिखें, -21 इज इक्वल टू 0। अब 2 टर्म्स की बनानी है एक एक जोड़ी। फर्स्ट पेयर x स्क्वायर +7x एंड सेकंड पेयर इज -3x - 21। तो पहले पेयर से हम कॉमन लेंगे x को, तो हमारे पास बचेगा x + 7, और दूसरे जो 2 टर्म्स हैं हमारे पास, या दूसरा जो पेयर है उसमें पहले टर्म के साथ साइन लगा हुआ है माइनस का। तो हम जो भी चीज़ कॉमन लेंगे साथ में माइनस साइन भी कॉमन लेना होगा। तो यहाँ से हमारे पास कॉमन आता है -3। जब -3 कॉमन लेंगे तो पहले टर्म से हमारे पास रहेगा x, और दूसरे टर्म से रहेगा +7 इज इक्वल टू 0।
अब यहाँ पर दो बड़े टर्म्स बन गए, फर्स्ट इज x इंटू एक्स प्लस 7 एंड सेकेंड वन इज -3 इंटू एक्स प्लस 7। इन दोनों में x प्लस 7 कामन है। देखें फर्स्ट टर्म में भी x प्लस 7 और दूसरे में भी x प्लस 7। तो यहाँ से हम कामन लेंगे x प्लस 7 को। जब x प्लस 7 कामन लें तो पहले टर्म से हमारे पास जो चीज़ बाकी बचेगी वो है x, और दूसरे टर्म से हमारे पास रहेगा -3 इज इक्वल टू 0। दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनका जवाब आ रहा है 0। तो इस प्रॉपर्टी को नाम देते हैं ज़ीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। ज़ीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें मुख्तलिफ चीज़ों को मल्टीप्लाई करने से जवाब 0 आए तो उसको ज़ीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी कहेंगे। इसका मतलब ये है कि या तो ये x प्लस 7 0 है या x -3 0 के बराबर है या ये दोनों 0 के बराबर हैं, क्योंकि जब तक इनमें से कोई एक या ये दोनों 0 के बराबर न होते तो इनका जवाब कभी भी 0 ना आता। लेकिन हमें इस बात का भी इल्म नहीं है कि इनमें कौन सा 0 के बराबर है, तो हम यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो दोनों लेंगे। फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये है कि आइदर x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, और दूसरी पॉसिबिलिटी को हम लेंगे r में कि r(x - 3) इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों पॉसिबिलिटी से x की वैल्यू निकालेंगे। तो पहली पॉसिबिलिटी से x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, 7 को लेकर जाएं दूसरी साइड पे तो ये -7 बनेगा, x इज इक्वल टू -7। तो x की पहली वैल्यू हमारे पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आई -7, और दूसरी जो पॉसिबिलिटी है x -3, इससे हम -3 को लेकर जब जाएंगे राइट हैंड साइड पे तो ये बराबर हो गए +3 के, इसलिए x की दूसरी वैल्यू हमारे पास आ गई +3 या 3। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मौजूद वेरिएबल्स की अगर एक से ज़्यादा वैल्यूज़ आ जाएं तो उन वैल्यूज़ के कलेक्शन को नाम देते हैं सॉल्यूशन सेट का। यहाँ पर देखें x की दो वैल्यूज़ हैं, फर्स्ट वैल्यू इज़ -7 एंड सेकंड वैल्यू इज़ 3। सो आवर सॉल्यूशन सेट फॉर क्वेश्चन नंबर 6 इज़ -7 एंड 3। और इसी के साथ ही अपने नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड तक के लिए अल्लाह हाफिज़।